हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। एक बात बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बिल्कुल एक रॉ वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने एडिटिंग नहीं करी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि जनरली इन्वेस्टिंग में जो बात करी जाती है वो बिल्कुल ही फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करी जाती है। तो मैं यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स की बात नहीं, बल्कि जो एक माइंडसेट होना चाहिए जो एक बड़े इन्वेस्टर अवॉइड करते हैं बेसिकली यहाँ पे, उन पे सिर्फ बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बेसिक इन्वेस्टर या फिर एज अ बिगिनर इन्वेस्टर किन बातों पे खास ध्यान देना है, अगर आप उनको ध्यान से फॉलो कर लोगे तो आप 98% ऑफ द इन्वेस्टर्स को एक्चुअली में बीट कर पाओगे स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म। मतलब जो जनरली मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको एक माइंड में क्लैरिटी होती ही नहीं है कि उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टर्म में। अब ये बात कैसे डिसाइड करें? देखिए, सिंपल सी बात है कि मान लो आपके पास लिमिटेड पैसा है, बट आपको मार्केट में कोई बहुत बड़ा सा बिजनेस पसंद आ गया कि आपको ये स्टार्ट करना है। बट अब यहाँ पे आप ये देखो, आपको पता तो है नहीं कि पता तो है कि आपको इतने कम पैसे में स्टार्ट होने नहीं वाला। तो आप उसे बिजनेस को फिगर आउट करोगे जो आपके कॉम्पिटिटर आप जो बिजनेस चाहते हो वो ऑलरेडी मार्केट में कर रहे हैं। अगर ऐसा आपको बिजनेस मिल जाता है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो समझ जाना वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है और आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को बार बार ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म माइंडसेट। और शॉर्ट टर्म में ये आता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी ट्रेंडिंग बिजनेस है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, बस उसमें आपको जस्ट थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। जैसे ही उसकी ग्रोथ होगी पैसा कमाना है और बाहर आ जाना है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म के माइंडसेट से आपको अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो तो पहला क्लियर हुआ। सेकंड पे आते हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि डिमांड एंड सप्लाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई सी पर्टिकुलर बिजनेस तो है जो बहुत अच्छा रिटर्न दिखा रही है या फिर बहुत अच्छा आगे बढ़ने के स्कोप है, बट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एट प्रेजेंट मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अभी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स में दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का या उस पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं रियल में, क्या उसका गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन है। देखो, मानो या ना मानो, अगर पर्टिकुलर कंपनी का गवर्नमेंट के साथ कोई भी रिलेशन होता है तो वो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट में ऐसी कई कंपनीज हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा वहां से। तीसरा और सबसे मेजर जो लोग मिस करते हैं वो रहता है आपको एग्जिट कब लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमा लिया किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसे लगा के, ठीक है। अब उसके बाद लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा और बढ़ जाने दो, थोड़ा और बढ़ जाने दो, थोड़ा और बढ़ जाने दो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। उसके चक्कर में क्या होता है, वापस से स्टॉक नीचे आने लगता है और फिर आप अल्टीमेटली बहुत कम रिटर्न जनरेट करके फिर बाहर निकलते हो। फिर आप बाद में एहसास होता है कि यार काश मैं पहले ही एग्जिट ले लेता। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने मान लो 1 लाख रुपए लगाया, अब उस पर आपको दिखा कि आपके जो रिटर्न्स है वो 10% ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था ना इनिशियली, उसका 10% आपने निकाल लिया। फिर आपको और परसेंट ग्रो किया, तो जितना परसेंट और ग्रो किया उसका और उतने परसेंट निकाल लिया। ये तो एक स्ट्रैटेजी है। अब अलग अलग पर्सन को अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से निकालना है। निकालना उसी टाइम में, ठीक है ना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, पूरा अमाउंट बल्क में नहीं निकालना है, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके निकालोगे तो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और आप उसमें से जो इनिशियल अमाउंट है तब तक निकालना है जब तक आपका इनिशियल अमाउंट कवर ना हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यही 3 मेजर स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।